नमस्कार साथियों, एक बेरफ्तार गाड़ी, उसमें थी रईस बाप की बिगड़ी औलादे, नशे में धूत। गाड़ी की स्पीड 120 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और जिसकी चपेट में आया एक परिवार, महिला की हुई दर्दनाक मौत। जी हां दोस्तों, ये गाड़ी ये स्पीड से आपको दिख रही है, आगे स्कूटी जाती हुई वो गाड़ी को टक्कर दी, महिला गिरी और हादसे में हो गई उसकी मौत। गाड़ी जब रुकी, गाड़ी में दो दोस्त बैठे हुए थे। एक दोस्त गाड़ी से उतर करके और उसका कहना है कि ये पागल है, मेरा इसमें कोई हाथ नहीं है, जो कुछ किया है उसने किया है। लड़का बेबाकी उतरता है और कहता है वंस मोर, एक ट्रैक और, यानी कि एक बार और करने की उसकी इच्छा थी इस हादसे को। ऐसी बिगड़ी औलादों पर अंकुश लगना है अति आवश्यक। समाज के लिए है ये जहर। इन्हें आज अगर नहीं रोका गया, उचित दंड नहीं दिया गया, तो ये शहर, ये देश इसी प्रकार से कुचलता रहेगा, ऐसे रईसजादों की गाड़ियों के नीचे। ये तस्वीरें देखिए, बर्बादी की तस्वीरें किसी एक परिवार की नहीं बल्कि पूरे समाज के लिए चेतावनी है। रईस बाप की औलाद, महंगी गाड़ी और शरीर में नशा और दिमाग में दौलत का नशा। बड़ोदरा की एक सड़क पर दौड़ती इस लग्जरी कार ने 2 लोगों को कुचला और चंद ही सेकंड में कई घरों में छा गया था मातम। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक कार इतनी तेज थी, किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। नशे में धूत ये बिगड़ेल रईस ज्यादा अपने दोस्त के साथ कार में कर रहा था मौज मस्ती, लेकिन उसकी मौज किसी की जिंदगी का आखिरी पल बन गई। मेरा कुछ नहीं है, वो चला रहा है। अनदर राउंड, अनदर राउंड, अनदर राउंड, अनदर राउंड, अनदर राउंड। क्या हुआ? अनदर राउंड। निकिता, निकिता मेरी अंकल, अंकल, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। लेकिन इस रईसजादे की सारी अकड़ पब्लिक ने वहीं पर निकाल दी। घायलों को एम्बुलेंस से हॉस्पिटल रवाना किया गया और इस युवक को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। और पुलिस की दी हुई जानकारी के मुताबिक गाड़ी दोस्त के बाप के नाम पर थी, चला रहा था ये। कारेलबाग पुलिस स्टेशन में संगम की ओर से मुक्तानंद सिंह रास्ते की तरफ एक गाड़ी जा रही थी, ओवर स्पीडिंग कर रही थी वो गाड़ी, उसकी वजह से एक्सीडेंट हुआ है वहाँ पे। जैसे एक्सीडेंट का मैसेज मिला, हमारी कारेलबाग की पीसीआर वहाँ पहुँच गई थी। वहाँ पहुँचते ही पीसीआर ने एक आरोपी को अरेस्ट कर लिया है, जिसका नाम है रक्षित रविश चौरसिया, और वो वाराणसी के रहने वाले हैं और यहाँ पे एमएसयू में रह के लॉ का अभ्यास कर रहे हैं। साथ में गाड़ी में दूसरे जो आरोपी थे, उनका नाम है मीत प्रांशु चौहान, और वो भाईली रहते हैं और गाड़ी भी उनकी है, वो अच्छा हमें जानने मिला है। और ये दोनों, उसमें से एक को अटक कर लिया और एक आरोपी जो है उसको हम अटक करने के हमने अलग अलग टीम बनाई और उसको हम अरेस्ट करने के लिए कार्रवाई कर रहे हैं। जो एक्सीडेंट हुआ है उसमें एक महिला की डेथ की पुष्टि मिली है और 4 लोग इंजर्ड है, उनको अभी उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। गाड़ी मृत प्रांशु चौहान जो है, जो अभी हम अरेस्ट करने जा रहे हैं, जिसको हम अभी नहीं मिला है हमको, उसकी गाड़ी है, ऐसा ये आरोपी जो हम अरेस्ट किया उसका कहना है। ये जो आरोपी गिरफ्तार हुआ है, इसने अपने पक्ष में क्या दलीलें दी हैं और किस प्रकार से बेगुनाह साबित करने का प्रयास कर रहा है इसको। कहाँ जा रहा था और तेरे पास? सर मैं सुरेश के घर से अपने घर वापस आ रहा था, मेरे फ्रेंड की गाड़ी थी। क्या हुआ था? सर वो आ रहे थे, एक स्कूटी थी, स्कूटी से हल्का सा टच हुआ, एयरबैग तुरंत ही खुल जाता है क्योंकि वो उसकी न्यू गाड़ी है एकदम, उसका सेंसर ऐसा है कि हल्का सा भी छुएगा एयरबैग खुल जाता है। एयरबैग खुल गया, फिर आगे कुछ दिखा नहीं और डिग्रेड हो गई गाड़ी। बोनेट भी खुल गया था पूरा? मुझे पता ही नहीं है क्या हुआ है गाड़ी को। उसके बाद क्योंकि सीधे पुलिस वाले इधर ले आए थे, वहाँ पे लड़ाई हो गई थी, वहाँ पे ये सब जो दिख रहा है वो लड़ाई की वजह से हुआ। वहाँ से हम लोग फिर वापस आ गए इधर ही। तो कुछ बोल रहा था तू, तो तूने नशा किया था क्या? नहीं सर, नशा नहीं किया था मैंने। कुछ तो लगा रखा था सर मैंने, इसलिए मैं ये सब दूर भागे थोड़ा। हाँ, तो क्या रक्षिता कुछ बोल रहा था? क्या बोल रहा था? रक्षित बोल रहा था। हाँ। ओम नमः शिवाय बोल रहा था मैं। हाँ। तो वो गाड़ी चलाना नहीं आती थी तुझे? कैसे? सर मैं ऑटोमेटिक गाड़ी भी चला जाऊँ, लेकिन उसका स्पोर्ट्स मोड मेरे से नहीं हो पाया सर। ये सब अब सिर्फ बहाना है और कुछ नहीं हो सकता है। मेन जिनकी लाइफ गई, मुझे वो बहुत मैटर करता है, बहुत ज़्यादा मुझे बुरा लगा था। कितनी स्पीड में चल रही थी गाड़ी? सर 50 to 60।
आराम सात से। लोगों की जान जोखिम में रख दी आपने, एक की तो डेथ हो गई है। क्या कहेगा? सर मैं सबसे पहले उनकी फैमिली से भी तुरंत तत्काल प्रभाव से मिलना चाहूँगा, जिनकी आप कहाँ से निकले थे और कहाँ जा रहे थे? मैं वही सुरेशीगढ़ से निकला था, कहाँ से? अपने घर जा रहा था, गदेड़ा सर्कल से निकला था, निज़ामपुरा जा रहा था। अच्छा, वहाँ रात में हुई इसकी गिरफ्तारी के पश्चात थाने में जो इस व्यक्ति की खातिरदारी की गई, उसके पश्चात जो चंद एक दिन पहले अभी दमंगाई रोड पर दिखा रहा था, वो अब पैर पर चलने के लिए भी था मजबूर। आप देख सकते हैं किस कदर ये बीच रोड पर अपने किए की माफ़ी मांग रहा है और अपने पाँव पर चल भी नहीं पा रहा है। वही शख्स एक दिन पहले इतनी बड़ी दुर्घटना करने के बाद भी अपनी दबंगाई दिखा रहा था, अपनी गुंडागर्दी, अपना रसूख दिखा रहा था और अपने आप को, बिगड़ेल औलाद को, अपने शहर को, अपने संस्कारों को, परंपराओं को कर रहा था धूमिल। और एक परिवार जिसने किया है बर्बाद, अब खुद अपने पाँव पर खुद है मजबूर, ना खड़ा हो पा रहा है, ना हाथ जोड़ पा रहा है, ना माफ़ी मांग पा रहा है। यह है ऐसे लोगों की सज़ा। लेकिन क्या यही इसके लिए पर्याप्त होगा या ऐसे मिलेगी और भी खतरनाक सज़ा, जिससे कि इस परिवार को मिल सके न्याय और शहर हो सके ऐसे लोगों से मुक्त।